एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना महामारी के मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बैठक आयोजित की। इसमें वैक्सीन की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की खरीद से संबंधित विनियामक अनुमोदन और वैक्सीन की सफलता की गति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तकनीकी प्लेटफॉर्म को जोड़ने, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि से लेकर जनसंख्या समूह की प्राथमिकता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएमओ से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। फार्मा कंपनी दावा कर रही है कि उसकी कोरोना वैक्सीन 90% असरदार है, जिसको देखते हुए भारत सरकार अब वैक्सीन को खरीदने को लेकर बैठक कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में जनवरी के महीने तक वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। फार्मा के साथ साथ फाइजर और एस्ट्राजेनेका भी दावा कर रही हैं कि उनकी वैक्सीन 90% असरदार है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी 1.5 साल से बिना अध्यक्ष के किस तरह से काम कर रही है। कार्यकर्ता अपनी समस्या किससे जाकर कहें। कपिल सिब्बल ने एक वार्ता के दौरान अपनी बात कही और बताया कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं और कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने। इससे पहले भी एक वार्ता के दौरान कपिल सिब्बल ने अपनी बात कही थी। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस का समाधान पता है तो उनका शीर्ष नेतृत्व अपनाने का क्यों घबराते हैं, इस सवाल पर उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य मनोनीति होते हैं। CWUC के कांग्रेस पार्टी को संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक बनना होगा। भारत के प्रधानमंत्री आज पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे से PDPU गांधीनगर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय में मोनोक्रिटिकल सोलर लाइन फोटोवोल्टिक पैनल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ऑन वाटर टेक्नोलॉजी के 45 मेगावाट के उत्पादन के दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में 2600 स्टूडेंट अपनी डिग्री को भी प्राप्त करेंगे। लव जिहाद को लेकर देश के विभिन्न राज्य हरकत में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार इसके विरोध में सख्त कानून लाने की तैयारियां कर रही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुछ समय पूर्व कहा था कि इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। हरियाणा से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के विरोध में सख्त कदम लाने की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शादी के लिए धर्म परिवर्तन अवैध है वाले कानून का समर्थन भी किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये भाजपा द्वारा लोगों को बांटने के लिए बनाया गया शब्द है। अब इसके विरोध में असम की सरकार भी शामिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह के अनुसार इस तरह के कानून उत्तराखंड में पहले से ही लागू हैं, लेकिन इन कानूनों को राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से लागू नहीं किया जाता है। राज्यों को इसके विरोध में एक्ट बनाने का अधिकार है और वो कोर्ट को कितने अधिकार देते हैं ये भी राज्य पर निर्भर करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विभिन्न व्यापारी संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में साफ कर दिया कि दिल्ली सरकार किसी भी बाजार को बंद नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री की अपील पर व्यापारियों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो उसे निशुल्क मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सांसदों, पार्षदों, स्वयंसेवकों और विधायकों से भी निशुल्क मास्क लोगों में वितरित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी को रोकने और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है और अस्पतालों में कुछ ही दिनों में 663 ICU बेड बढ़ाए जाएंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा कि यदि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर आती है तो सबको बहुत महंगा पड़ेगा।
लोगों के मन में ये है कि कोरोना की राज्य में दूसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और केरल में कोरोना संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है और ये नौबत सिर्फ सामाजिक दूरी ना बनाने और मास्क ना लगाने के कारण आई है। इसलिए महाराष्ट्र वासियों से मेरा अनुरोध है कि दिल्ली और केरल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावधानी जरूर बरतें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के पंढरपुर में 25 से 26 नवंबर तक आधी रात तक कर्फ्यू रहेगा, जिसके चलते लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल झेंडे ने बताया कि 25 से 26 के बीच कार्तिक एकादशी के चलते पंढरपुर के भगवान विट्ठल के मंदिर में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। भक्ति पर कोरोना भारी न पड़ जाए, इसलिए कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। मुंबई के बीएमसी ने बताया कि मुंबई में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि इससे पहले बीएमसी ने ऐलान किया था कि मुंबई में 30 नवंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसलिए बीएमसी ने शहर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आदेश में बदलाव किया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में 23 नवंबर से 9वीं और 12वीं तक की कक्षा फिर से खुल सकती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाही भैयाजी जोशी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। वहां वो आरएसएस के नेताओं को संबोधित करेंगे। इस बैठक में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी क्षेत्र की बैठक में 22 और 23 नवंबर को गोहनिया एक कॉलेज में आयोजित की जाएगी। इसमें शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा भी कर सकते हैं। सर संघ संचालक और सर कार्यवाही की अगुवाई में रविवार से होने वाली आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत 40 कार्यकर्ताओं की कोरोना संक्रमण की जांच करवाई गई है। कृषि कानून के विरोध में पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर है। किसान अभी भी रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं, जिस वजह से यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिस वजह से रेलवे प्रशासन को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। रेलवे के अनुसार अब तक 63 करोड़ का नुकसान यात्री ट्रेन के ठप होने से हुआ है। प्रदर्शन के चलते अब तक 2352 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कृषि आंदोलन को लेकर वार्ता हुई थी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और उत्तर रेलवे को प्रतिदिन 14.85 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,332 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 564 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। इस समय देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 90 लाख पहुंच गया है। इस महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा लगभग 84 लाख है। अब तक 1,32,726 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 10,66,022 कोरोना के नमूनों की जाँच की गई है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन मॉल के पास गोलाबारी हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। गोलाबारी कर अपराधी मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉल में हुई गोलाबारी के अपराधियों को पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देने वाले आरोपी 20 से 30 साल के पुरुष बताए जा रहे हैं। दमकल विभाग ने एक किशोर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गोलाबारी में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।